Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I am Fauziya and you are watching my channel Health and Homeo by Fauziya. Welcome to my channel again. आज मैं आप लोगों के साथ एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि कानों की प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं और इनका नाम है मुलन ईयर ड्रॉप्स। इस टॉपिक पे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इसके अंदर जिसकी कंपोजिशन में जो फ्लावर यूज़ हुआ है, जिसको कि हम मुलन फ्लावर भी बोल सकते हैं, वो कई सदियों से अपनी इस अफादियत की वजह से इस्तेमाल होता रहा है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात का हामिल है। इस फूल की अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूं या इसका सीट ऑफ एक्शन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो उसको हम 3I के लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसको 3I के लिहाज से डिवाइड किया है। आप इसको समझ सकते हैं I फॉर इन्फ्लेमेशन एंड I फॉर इन्फेक्शन एंड I फॉर इंजरी। अगर तो आपके कान में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हो गई है जिसके नतीजे में कान बहना शुरू हो गया है, कान में दर्द हो रहा है या कान से किसी भी किस्म का मवाद निकल रहा है, उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या किसी किस्म की इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे आप इस ऑयल का इस्तेमाल, इन ड्रॉप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इन्फेक्शन के साथ साथ इंजरी के प्रॉब्लम्स को भी रिकवर करने में ये हमें काफ़ी हद तक मुअव्वन है। इसके अलावा जहाँ इसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, वहाँ पे एक और चीज़ में हम ये देखते हैं कि कान में होने वाली स्वेलिंग को, इसके अलावा कान में होने वाला बहुत शदीद किस्म का जो दर्द है, आमतौर पर बच्चों में जैसा कि देखा जाता है और नॉर्मली गले की खराबी के साथ ये चीज़ देखी जाती है कि जिन बच्चों का गला खराब होता है, उनकी जिस साइड पे इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, उनको उसी साइड पे कान में पेन जा रही होती है। वहाँ पे भी ये उस प्रॉब्लम को ईज़ करने में और इस डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने में और जो रिकवरी का प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप करने में ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। मलिन ऑयल का एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कान में पैदा हो जाने वाली जो वैक्स होती है और इस वैक्स की वजह से कम सुनाई देना या कान में खारिश का होते रहना, उस ईयर वैक्स को भी रिमूव करने में ये ऑयल, ये ड्रॉप्स जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। तो चूंकि हम ये कह सकते हैं कि मुलिन फ्लावर जो है ये हमारे पास एक मेडिसिनल क्वालिटीज़ के साथ है, मेडिसिनल हर्ब है जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर की तमाम प्रॉब्लम्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रहा है और इसके अंदर होने वाली इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को या किसी भी किस्म की इंजरी की अगर कोई प्रॉब्लम बन गई है तो उसको कवर करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। एक और बात इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसके जो इसके एक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे कान की प्रॉब्लम्स में बल्कि एक लंबे अरसे तक इसको पल्मोनरी प्रॉब्लम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा डायरिया के लिए भी ये फूल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा माइग्रेन जिन लोगों को बहुत सीवियर होता है, जो हेडेक है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। फिर कुछ लोगों को पल्मोनरी इश्यूज के साथ साथ स्पैस्मोडिक कफ का मसला सामने आ रहा होता है, वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मलिन ड्रॉप्स जो हैं वो कानों की इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है, कान से वैक्स को निकालने के लिए बहुत बेहतरीन है। एक्सेसिव वैक्स समटाइम कान में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए भी ये ड्रॉप्स हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बासानी मिल जाते हैं और ये 10 ml की एक बॉटल है, उसमें ये मौजूद होते हैं, हर जगह से बासानी दस्तयाब हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। और अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके किसी किस्म के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको बड़े, बूढ़े, बच्चे सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप लोग लेकर इसको रखें, घर में रखें। एक और चीज़ जो कि प्रिवेंशन के लिहाज से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कान में डिफरेंट तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर कान में खुजली हो रही है, ख़ारिश हो रही है तो कभी की उठा ली, उससे कान में ख़ारिश कर ली और इवन के जो ईयरबड्स होते हैं वो चीज़ें भी कान के लिए शदीद नुकसानदेह होती हैं। कान में खुजाने के लिए, ख़ारिश करने के लिए हेयर पिन का या की का या किसी भी ऐसी वैसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। ये चीज़ें मज़ीद इन्फेक्शन को ख़राब करती हैं। इवन के जो हमारा ईयर ड्रम होता है उसको परफोरेट करने के लिए, उसमें सुराख हो जाने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। तो इन ड्रॉप्स को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जो जुमला प्रॉब्लम है कान के बहने के अलावा, जिन लोगों को टिनाइटिस का इशू होता है, उनको अपने कान में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, उन लोगों के लिए भी ये ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कान बहना हो गया या कान में फंगल इन्फेक्शन को हो जाना, कम सुनाई देना, इन सारे प्रॉब्लम्स को रिकवर करेगा इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसको स्पीड देता है रिकवरी के प्रोसेस को।
इसको इस्तेमाल करने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इसके सिर्फ 2 कतरे जो हैं वो आपने कान में डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है और अभी से लेके घर में रख लीजिए, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई और प्रॉब्लम भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइएगा। तो वीडियो के बारे में भी बता दीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी है और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।